हाँ जी, तो अब तक हमने जो काम किया था उसमें हमने क्या किया था कि भाई एक फंक्शन बनाया था मेल्ट नाम का, तो 3 आर्गुमेंट लेता है ए, बी और सी, और कोई भी कैलकुलेशन है वो करके हमें देता है। तो कोई भी कैलकुलेशन इस बार हटा के हम सीधा-सीधा ए इंटू बी इंटू सी नाम की कैलकुलेशन को हम परफॉर्म करते हैं। मल्ट ऑफ 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 आउटपुट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। अच्छा, क्या ये फंक्शन जो है वो क्या 3 ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है? नहीं, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले सकता है, जितने आप देना चाहे उतने दे सकता है। इसके लिए कोई हमारे पास कंपल्शन नहीं है। अच्छा, तो क्या रिटर्न एक ही वैल्यू कर सकता है? नहीं, इसके लिए भी हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में एक वैल्यू रिटर्न की जाती है, पर पाइथन में क्या हम एक से अधिक ना मोर देन वन वैल्यू भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी और रिटर्न सी। अभी भी ये वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है। मल्ट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है। अगर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो वेयर इज इक्वल टू मल्ट ऑफ 2,2,2, तो 2,2,2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो वेयर में स्टोर हो जाएगा। वेयर में 8 हो चुका है। जी बिल्कुल हो चुका है। अच्छा, क्योंकि यहाँ से फंक्शन जो है मल्ट नाम का सिर्फ एक ही वैल्यू लाया है, एक वैल्यू लाया है तो एक वेरिएबल में स्टोर हो गई। अच्छा, हम चाहते हैं कि पहला एक वेरिएबल को कैलकुलेशन करे मल्टीप्लीकेशन की, एक वेरिएबल कैलकुलेशन करे दोनों के सम की, एक वेरिएबल कैलकुलेशन करे ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी माइनस बी। ठीक है। तो अब क्या हो चुका है, कैलकुलेशन 3 हो चुकी है, वैल्यूज एक ही है तो कैलकुलेशन 3 है। अब ए इंटू बी है, ए प्लस बी है और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अच्छा, फंक्शन को मैं अगर एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाता तो बाकी दो कैलकुलेशन मेरी रिटर्न नहीं हो पाती। पाइथन हमें इस बात की अच्छी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, अच्छी फैसिलिटी देता है। क्या बताओ एक क्यों? 3 वैल्यू रिटर्न कर लो, सी डी और टी ई, तीनों ही रिटर्न कर लो। पाइथन की तरफ से कोई मना नहीं है। अच्छा, मना नहीं है तो एक बार वैल्यू डाल के देखें 2,2,2 और उसको एग्जीक्यूट करके देखा था। एग्जीक्यूट करके देखे तो 8 12 और 0, तो जो भी वैल्यू आई है उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस बार कैलकुलेशन से। अच्छा, एक चीज से फर्क पड़ता है क्या? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू आई है वो वेयर में मैं स्टोर कर लूँ भाई, इज इक्वल टू मल्ट 2,2, जैसे एंटर डाला और वेयर को मैंने चेक किया तो क्या है, एक टपल बन चुकी है 8 12 और 0 की। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं चाहता। 8 मेरे एक एड वाले वेरिएबल में जाए, तो पहला सी रिटर्न कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ पहला एक वेरिएबल हो एम यू, मल्टीप्लीकेशन का एम यू, उसमें चले जाए मल्टीप्लीकेशन, दूसरे में एडिशन, तीसरे में फॉर्मूला, पर एक में ही जा रहा है तो क्या किया जाए, तब 3 वैल्यू वहां से आ रही है तो यहाँ पर भी 3 जने खड़े हो उसको कैच करने के लिए, एम यू ए डी डी और तीसरा है फॉर्मूला, फॉर्म नाम का। अच्छा, अब एम यू में क्या गया 8 गया है, एडीडी में क्या गया 12 गया और फॉर्मूले में क्या गया मेरा 0 गया है। अच्छा, 3 वैल्यूज आई है तो यहाँ पर नेसेसिटी बन जाती है कि 3 ही हो। अच्छा, एक होगी तो चलेगा, फॉर एग्जाम्पल खाली एमयू है तो चलेगा, तो एमयू में तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर 3 वैल्यू स्टोर आई और मैं यहाँ पर 2 ही दे रहा हूँ, एक नहीं दे रहा हूँ, एक से ज्यादा दे रहा हूँ और वहां से वैल्यू से कम दे रहा हूँ, तो एरर आ जाएगी कि आप वैल्यू अनपैक करेक्ट नहीं कर रहे हो। वहां से वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही जने हैं खड़े रहने के लिए, या तो 3 ही जने खड़े हो जाए तो एक एक को एक एक का बंटवारा मिल जाएगा। अब वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पर 2 ही जने, तो बंटवारा नहीं हो सकता, तो या तो एक ही जना हो, केवल एम यू ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनपैकिंग में, क्योंकि अनपैकिंग आराम से होगी। एक कोई तीनों वैल्यूज देनी है, तीनों वैल्यू एक में जा चुकी है, क्या एमयू में जा चुकी है? हाँ भाई, टपल बन के जा चुकी है। अच्छा, वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ पर 2 ही है, तब ये काम नहीं हो सकता। तो भाई बात किसको किस में डिवाइड कीजिए, किसको कितने वैल्यूज दी जाए, तो उसके लिए अगर वैल्यूज 3 आ रही है तो बशर्ते आपके पास भी यहाँ पर भी 3 ही वेरिएबल हो अनपैकिंग के लिए। अगर 3 वेरिएबल है तो सही है, क्योंकि सब 3 वैल्यूज आई थी, 3 जनों ने यहाँ पर उसको पकड़ लिया है और तीनों में वैल्यू सेव हो चुकी है सर। ऐसे बोलते हैं अनपैकिंग, फंक्शन की भी होती है, ऐसे ही लिस्ट की भी होती है, टपल की भी हो सकती है। ये और टपल और लिस्ट वाले वीडियो में भी करते भी है बहुत बार। ठीक है भाई, तो ये तो होती है इसकी अनपैकिंग। तो फंक्शन कॉल किया जा सकता है, फंक्शन को रिटर्न किया जा सकता है कि एक वैल्यू जी नहीं, 2 से ज्यादा वैल्यू भी की जा सकती है, इनफैक्ट चाहे जितनी वैल्यूज की जा सकती है और जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं और उनसे कैलकुलेशन करवाई जा सकती है। ये था फंक्शन का एकदम बेसिक।
हमने अभी तक जो पढ़ा है वो एकदम फंक्शन का बेसिक प्रोग्राम पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन का फ्लो कैसे चलता है। तो फ्लो चलने के लिए हम फिलहाल के लिए एक बार एक न्यू फाइल ले लेते हैं भाई, इसको यहाँ डाल देते हैं, इसको यहाँ डाल देते हैं और चेंज कर देते हैं पोजीशन को, यहाँ का आउटपुट आने वाला है। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। हाँ जी, तो फ्लो को समझ लें हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोग्राम है प्रिंट हेलो फर्स्ट लाइन, लाइक प्रिंट फ्रॉम सेकेंड लाइन, प्रिंट थर्ड लाइन इज हियर। ये भी तीन प्रिंट किए मैंने स्टेटमेंट, तो तीनों प्रिंट होंगे जी, बिल्कुल आराम से होंगे। हेलो फ्रॉम फर्स्ट लाइन, हेलो फ्रॉम सेकंड लाइन और थर्ड लाइन इज हियर, तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर नंबर वन। ठीक है भाई, पहला नंबर एंटर करें। बी इज इक्वल टू आई एन टी, दो नंबर इनपुट ले रहा हूँ, एंटर नंबर टू। सेकंड नंबर भी इनपुट करें भाई। अच्छा, दो नंबर इनपुट ले लिए हैं जी बिल्कुल। और अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, डी ई एफ कैल नाम का फंक्शन है जो ए और बी को आर्ग्यूमेंट में लेता है और रिटर्न करता है ए इंटू बी। बस इतना से प्रोग्राम है। कैल को कॉल किया, दो वैल्यूज डालनी है जी हाँ, 5,5 और 30। ये मेरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है पूरा। पहले एक लाइन है हेलो, फिर दो नंबर इनपुट हो रहे हैं, फिर वही दो नंबर आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं, ए और बी आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे कैल फंक्शन को। कैल फंक्शन इसके लिए एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक ही कर रहा है ए इंटू बी की, और वो वैल्यू वापस आ रही है और उसके बाद में वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस फ्लो में होगा ये जानना बेहद जरूरी है। ये जानेंगे तो हम समझेंगे कि फंक्शन काम कैसे करते हैं। तो भाई सबसे पहले हेलो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा, इस बात में कोई दोहराए नहीं, बिल्कुल इजी है, अनडाउटेड लाइन है ये। सबसे पहले हेलो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा जी बिल्कुल। उसके बाद एंटर लाइन वन प्रिंट होगा जी बिल्कुल, और हम एक वैल्यू डालेंगे, एंटर चली जाएगी और ए में वो स्टोर हो जाएगी। फिर एंटर टू डालेंगे, वही वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी, बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी कहीं पर ही मेमोरी में, मेमोरी के रेफरेंस में होगी, पता नहीं कहाँ होगी। फिर एक कैल फंक्शन हमने बनाया है, ए इंटू बी करेगा और फिर फ्रॉम सेकेंड लाइन प्रिंट हो, फिर इसके 5,5 प्रिंट हो। यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ मैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, हाँ अब सही है। और यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखता हूँ मैं, इसके बजाय यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ये और ज़्यादा सही रहेगा। प्रिंट ए इंटू बी। हाँ, तो अब जो मेरा प्रोग्राम का थोड़ा सा बदल चुका है, यहाँ सिर्फ कॉलिंग है कैल 5,5। अब मैंने प्रिंटिंग जो की है वो मैं ए इंटू बी की फंक्शन में ही कर दी है। तो हिसाब से पहली लाइन हो, दो नंबर इनपुट हो, फिर प्रिंट कर रहा है ए इंटू बी को, फिर सेकंड लाइन है, फिर कॉल फंक्शन की कॉलिंग और फिर थर्ड लाइन है। ठीक है भाई, प्रोग्राम को फ्लो कर ले और देखते हैं क्या इसी फॉर्मेट में ये प्रिंट होता है क्या नहीं होता है। अगर होता है तो क्यों होगा, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इन दोनों बातों पे चर्चा करते हैं। हेलो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो रहा है एज एक्सपेक्टेड, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। एंटर नंबर वन, क्या सरप्राइजिंग है जी नहीं। नंबर कर दे भाई 5, बी 5। चलो प्रोग्राम को थोड़ी सी मैंने एरर कर दी है पर कोई बात नहीं। 3 और 25 आ रहा है, 25 इसलिए आ रहा है कि मुझे यहाँ पर 5,5 नहीं, ए कॉमा बी को इनपुट देना चाहिए था, क्योंकि ए कॉमा बी मैंने यूजर से लिया ही है, तो फंक्शन में डाले तभी मजा आएगा ए कॉमा बी का, वरना लेकर हमें क्या मतलब मिलेगा। ठीक है भाई, तो हेलो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो रहा है जी बिल्कुल, एंटर नंबर वन हो रहा है जी बिल्कुल, एक तरफ 5 ले लेते हैं और दूसरा नंबर इस बार हम 10 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 10 होता है 50।
तो नंबर 2 को एंटर करने के बाद तीसरी लाइन यही है, प्रिंट कर दे a इंटू बी को, तो 5 इंटू 10 क्या आ जाना चाहिए, 50 आ जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड लाइन प्रिंट हो और उसके बाद थर्ड लाइन प्रिंट हो। तो क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आता है फ्रॉम सेकंड लाइन, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर ये प्रिंट होता है a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, और फिर थर्ड लाइन प्रिंट होती है। अच्छा, इस एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि साहब फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी लिखी है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता। तो अगर फंक्शन की बॉडी में पहले मैंने ए इंटू बी लिख दिया है, अच्छा, इसका एक बात ये भी है कि इस फंक्शन का इस कॉल से बनना होना पहले जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये काम मैं नहीं कर सकता, सी ए एल ए कॉमा बी, तो इसको कर देता हूं मैं कमेंट, हैशटैग से कमेंट आता है ना, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ करूंगा तो इनपुट ले लिया और आगे क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, सर कॉल नाम का फंक्शन मैंने, मुझे तो नहीं मिल रहा है कैल नाम का फंक्शन। क्यों नहीं मिल रहा है? अब जिस कैल को कॉल कर रहे हो वो कैल मैंने पढ़ा ही नहीं इससे पहले कभी, तो मैं आगे बताऊं क्या आगे है क्या। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जो भी फंक्शन आपने बनाया है वो उसकी कॉलिंग, उसका डेफिनेशन पहले हो, उसकी कॉलिंग उसके बाद में हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद में फ्लो में फंक्शन की डेफिनेशन में चाहे कितने ही प्रिंट लगे हो, जो भी काम करना उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कि उसको कहीं ना कहीं से कॉल नहीं किया जाए। कॉल किया जाएगा तो ही वे एग्जीक्यूट। कॉलिंग से पहले डिक्लेरेशन जरूर होना चाहिए डेफिनेशन, पर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एग्जीक्यूट कब होंगे? जब उनकी कॉलिंग आएगी। तो इसीलिए पहले हेलो फ्रॉम फर्स्ट लाइन, फिर एंटर नंबर 1 आ रहा है, फिर एंटर नंबर 2 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद 2 को एंटर जैसे ही करूंगा तो 5 इंटू 4 20 प्रिंट नहीं हो रहा है, पहले ये प्रिंट हो रहा है फ्रॉम सेकंड लाइन। क्यों? कि कॉलिंग नहीं हुई है। तो पहले तो ये प्रिंट हुआ फ्रॉम सेकंड लाइन, उसके बाद में कॉलिंग हुई है ए और बी की। तो ए और बी में ए में जा चुका है जो भी 5, बी में जा चुका है 4, और फिर जब ये फंक्शन को कॉल हुई तब फ्लो प्रोग्राम फ्लो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद इसने देखा कि ए इंटू बी को प्रिंट करना है। ए इंटू बी कितना है? ए में जो आर्ग्यूमेंट आए थे वो थे 5 और 4, तो 5 और 4 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद जैसे ही देखा फंक्शन खत्म हो चुका है, फंक्शन की बॉडी खत्म होती है तब वो वापस वहां जाता है जहां से उसकी कॉलिंग आई थी। वापस सेकंड लाइन प्रिंट नहीं करेगा, वापस वहीं पर ही जहां से उसकी कॉलिंग हुई उसके बाद के लाइन से शुरू हो जाए। तो उसके बाद में क्या है? थर्ड लाइन इज हियर। तो क्या गया? थर्ड लाइन इज हियर। इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो रही है सर। तो प्रोग्राम का फ्लो जो होता है वो हमें पता रहना चाहिए बड़े आराम से और एकदम करेक्टली। फ्लो पता होगा तो ही हम प्रोग्राम को जज कर पाएंगे, नहीं तो प्रोग्राम को जज नहीं कर पाएंगे। तो इसके एग्जीक्यूशन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो भी मेरा प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये था मेरा प्रोग्राम, को प्रिंट स्क्रीन कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। सिलेक्ट रीजन, और इतना सा मुझे कॉपी करना है, इससे ज़्यादा मुझे कॉपी नहीं करना, है ना। ओके, सेव कर दिया जाए। सेव कहाँ किया जाए? डेस्कटॉप पे। हाँ जी, जी बिल्कुल डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ इसमें ओपन करना। आ चुका है जी, बिल्कुल करेक्टली आ चुका है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पर अब इसका एग्जीक्यूशन सब। सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई जिसमें मुझे कोई डर नहीं था, ये होनी चाहिए थी। पहली लाइन सही है, सेकंड लाइन हुई ठीक है, थर्ड लाइन हुई ठीक है। फिर दोनों लाइन में इस लाइन से तो वैल्यू गई ए के अंदर। ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ए नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू जा चुकी है। आप अभी इतना ही समझे, असली में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डाले तो 5 यहाँ नहीं होगा, 5 कहीं और होगा मेमोरी में, उसका मेमोरी एड्रेस होगा वो यहाँ होगा। फिलहाल आप ये समझे, ए में 5 जा चुका है, बी में भी कुछ वैल्यू जा चुकी है, बी में ये भी 4 जा चुकी है, 4 नाम के बॉक्स में 4 जा चुका है, बी नाम के बॉक्स में। उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ आया। तो क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड है तो लीनियरली ही फंक्शन की प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो डेफ फंक्शन को पढ़ा, ठीक है, किया कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ा है। प्रिंट करना था, प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ फंक्शन को पढ़ेगा, ये एग्जीक्यूट कुछ नहीं करेगा। उसके बाद में प्रिंट सेकंड लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पहले ये छपेगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। अच्छा, उसके बाद में कॉलिंग आई है। कॉलिंग आई है तो पहले फंक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा जहाँ इसको बनाया गया था, यहाँ जाएगा और अब एग्जीक्यूशन सारा करेगा। एग्जीक्यूशन में क्या है? प्रिंट ए इंटू बी, तो फिर आएगा प्रिंट ए इंटू बी। अच्छा, क्या फंक्शन खत्म हो चुका है? अगर फंक्शन खत्म ना होता तो इससे पहले सारी लाइन होती है वो सारी एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद जब खत्म होता है तब
वापस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता और देखता क्या इसके आगे भी कुछ है, नहीं इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो अगली लाइन पे चले चले, फिर थर्ड लाइन प्रिंट होती। तो कैसे प्रिंट हो रहा है ये सारा खेल? सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है? सबसे पहले लोगी लाइन नंबर 1, यहाँ पर नंबरिंग डाल दो भाई मैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लाइन। तो पहले तो पहली लाइन ही प्रिंट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। अच्छा, एग्जीक्यूशन की बात है, चौथी और पांचवी लाइन रीड तो होगी पर प्रिंट नहीं होगी। फिर सीधी छठी लाइन प्रिंट होगी, फिर सातवीं लाइन में जब कॉल जाएगा तब देखेगा कि क्या वैल्यू है। अच्छा, प्रिंट करने के लिए फिर पांचवी लाइन है, फिर पांचवी लाइन, और फिर वापस जब यहाँ आएगा देखेगा उसके बाद कोई फंक्शन नहीं है तो वापस यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद सिर्फ आठवीं लाइन में बचती है प्रिंट करने के लिए, तो आठवीं लाइन प्रिंट होगी। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जाम फंक्शंस में आपको फ्लो जानना बेहद जरूरी है कि फंक्शन का फ्लो कैसे चल रहा है। अगर ये आपको अच्छे से पता है तो आप अपने प्रोग्राम को बड़े आसानी से बना भी सकते हैं, और इसमें कोई अगर क्वेश्चन भी आता है तो उसे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहली लाइन हो चुकी है जी हाँ, दूसरी तीसरी हो चुकी है जी हाँ, उसके बाद सीधी ये लाइन प्रिंट हुई है, चौथी तीसरी पहली दूसरी चौथी और पांचवी नहीं हुई है, सीधी छठी हुई है, फिर उसके बाद में वापिस ये वाली लाइन प्रिंट हुई है पांचवी, और फिर सीधी थर्ड लाइन हुई है। तो जैसे प्रोग्राम का फ्लो जहाँ से कॉलिंग से डेफिनेशन की तरफ जाता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। प्रिंट ए इंटू बी, रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं z इज इक्वल टू, और प्रिंट z, और एक पहले ऐसे ही करते हैं, उसके बाद एक एरर रोड करेंगे, प्रिंट प्रोग्राम है ये भाई, वापस इसी प्रोग्राम को चला लिया जाए, प्रोग्राम रन कर लिया जाए जी बिल्कुल। अच्छा, हेलो लाइन ठीक है, फर्स्ट लाइन ठीक है, एक वैल्यू डाल दिया जाए, तो 5 और मे बी 2। अच्छा, क्या वैल्यू चल रही है? सेकंड लाइन आई है जी बिल्कुल। उसके बाद में वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो हुई है इसकी ए इंटू बी की। क्यों? तो इसके बाद एग्जीक्यूशन करने के लिए जो फ्लो चला था मेरा तो यही था, पहले दूसरी लाइन, उसके बाद ये सिर्फ एक बार पढ़ा गया है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट कब होगा? जब इसकी कॉलिंग होगी। उसके बाद सेकंड लाइन प्रिंट हो गया, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, तो एक बात याद रखिए, असाइनेशन जो होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट रीड होता है। राइट टू लेफ्ट, पहले आर वाली वैल्यू, राइट वाली वैल्यू, फिर लेफ्ट वाली वैल्यू। आर में मेरे पास है कैल की कॉल है, तो सबसे पहले कॉलिंग पे जाएगा और देखेगा क्या करना है, तो प्रिंट करना सर ए इंटू बी को। ए 5 था और बी 2 था, तो 10 प्रिंट हुआ, जी प्रिंट हुआ। उसके बाद रिटर्न करना ए प्लस बी को, तो 5 प्लस 2 होता है 7। तो वापस अब यहाँ तक एग्जीक्यूशन में जो वैल्यू वापस आई है इस कैल की जगह वो आई है 7, तो 7 वैल्यू किस में स्टोर हो गई? जेड में हो गई, तो R2 एल में स्टोर हो चुकी है। अब प्रिंट जेड हुआ है जो हमारे पास 7 हुआ है, और प्रोग्राम एंड वाला प्रोग्राम एंड प्रिंट हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर 2-3 लाइन होती तो भी आराम से रीड करता। अब एक गलती हम जानबूझ के करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट इनसाइड कैल फंक्शन, ठीक है, कैल फंक्शन के अंदर है ना। ये बात आपको पता तो होनी चाहिए कि ये जो इंडेंट आता है ये सेम इंडेंट इस बात को इंडिकेट भी करता है कि डेफ CAL कैल फंक्शन के अंदर कितने स्टेटमेंट्स है, तो 1 2 और 3 है अभी। क्यों? क्योंकि सबका इंडेंट इसके अंदर का है, ये इसके बाहर का इंडेंट है, यानी डेल इसके CAL के इक्वल का इंडेंट है, इसलिए ये प्रिंट सेकंड लाइन है, ये डेल फंक्शन के अंदर नहीं है। अंदर कौन सी? ये 3 लाइन है ना। अब एक जानबूझकर एक गलती मैंने की है और इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है जी बिल्कुल, सेकंड लाइन जी बिल्कुल, और इनसाइड कैल फंक्शन ये प्रिंट हुआ ही नहीं। 5 हो गया, 2 हो गया जी बिल्कुल, 5 हो गया, 2 हो गया, सेकंड लाइन हो गया, कॉल भी हो गई। कॉल होने के बाद ए इंटू बी भी प्रिंट हो चुका है जो मैंने प्रिंट करवाया, और रिटर्न आ चुका है प्रोग्राम ए प्लस बी का, तो यहाँ से 7 आ चुका है और प्रिंट 7 हो चुका है प्रोग्राम में। ये लाइन जो है वो रीड नहीं हुई है बिल्कुल। अच्छा, क्यों रीड नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो था वो रिटर्न हो चुका है, यहाँ तक ही था प्रोग्राम कॉल कैल नाम के फंक्शन के लिए। तो कैल नाम का फंक्शन यहाँ से वापस जा चुका है, कहाँ पर? जहाँ से उसे बुलाया गया था। हाँ, यहाँ बुलाया गया था, यहाँ पर कौन सी वैल्यू साथ में लेके गया? 5 + 2 7 की।
7 वाली वैल्यू जेड में स्टोर की, प्रिंट इसको एग्जीक्यूट कर, इसको एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं, तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो प्रिंट भी नहीं हुआ है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि रिटर्न होने के बाद में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये प्रोग्राम का फ्लो है फंक्शंस का, कैसे फंक्शंस बनते हैं, कैसे चलते हैं, इस बात की आपको कंप्लीट नॉलेज हो तो आप प्रोग्राम को आराम से बना पाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बात आप मुझे जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो, और बहुत सारे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स से लाइक करवाएं। थैंक यू एवरीवन।